हालेलुया। क्योंकि सब ने पाप किया। इस संसार में जितने भी लोग जन्म लिए इस धरती में सब पाप करते हैं, और इस पाप का परिणाम क्या क्या होता है या क्या हुआ हम लोग देखेंगे। पूरी मानव जाति सच्चे परमेश्वर से दूर हो गए। जिंदा परमेश्वर से जितने मनुष्य जातियों का जो नजदीकी था वो बहुत दूर हो गए। उसके बाद मृत्यु ने मनुष्यों के ऊपर राज किया, इसलिए जितने भी इस संसार मनुष्य जन्म लेंगे सब मरेंगे, कोई जिंदा उठाया नहीं जाएगा। अब की बात है, पहले युग में नबी संत लोग बहुत गए होंगे। अब के युग में यदि आप सुनेंगे फलाना पैगंबर, फलाना पीर, फलाना संत जो जिंदा, कभी नहीं मैं मानूंगा। अभी के युग में, पहले रियल था, बहुत से नबी लोग जिंदा उठाए गए, मगर अभी के युग में कभी नहीं मानना है, मानूंगा मैं, विश्वास नहीं करूंगा। क्योंकि अभी इस संसार में पाप भर चुका है। मनुष्य शैतान का दास बन गया है। मनुष्य जो शैतान का नौकर बन गया है। शैतान जो इशारा करे लोग वही करते हैं। शैतान बोलेगा बेटा खैनी बीड़ी खाता ना, थोड़ा सा मीठा ताड़ी पी लेना सुबह सुबह, क्योंकि मीठा ताड़ी में विटामिन है। इसके बाद पी लिए, विटामिन खोजिएगा ना सब कुछ में है, कीड़ा मकोड़ा में भी है, घास में भी है, गोबर में भी है, तो क्यों नहीं खाता इंसान? उस चीज पर मत जाइए, विटामिन है, ये है, वो है। खाने के लिए चीज परमेश्वर ने बहुत कुछ को बनाया है। उसके बाद मीठा ताड़ी, उसके थोड़ा पका के पी ले, थोड़ा उसमें कोको कोला मिला ले, कुछ थोड़ा सा महुआ दारू मिला ले, मजा आ जाएगा। उसके बाद पति पत्नी लड़ ले, उठा पटक कर ले, पत्नी का मुंडी फोड़ दे, या पत्नी बिलना चकला चला दे पति के ऊपर, यही करता रहा। बाल बच्चे वही बचपन से सीख रहे, देख रहे। आप दोनों पति पत्नी के कारण पर शैतान ने बच्चों पर भी वही ट्रेनिंग दे दी है। वही हो रहा है ना आजकल। जितने भी संसार मनुष्य सब उनके नौकर चाकर है, वही हो रहा है। लोग थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और मनुष्य श्राप के अधीन हो गया। मनुष्य गलत कर्म करने के कारण परमेश्वर का श्राप को अपने ऊपर ले लिया है। बहुत से लोग सोच रहे अरे ऊपर वाला नहीं है, देखे मरला बाद न पता चल, अरे मरला बाद देखल जाए, तो ऐसे करके लोग बोलते हैं। जिंदा में ही पता चल जाता है। परमेश्वर कैंसर दे देता है, परमेश्वर कोढ़ी बीमारी दे देता है। इसलिए जब भी समय मिले हमें उसकी आराधना, प्रार्थना, उसके नाम में हमें दुआ करना है। जितना कोशिश हो हमें प्रार्थना करना है, समय देना है। और मनुष्य परमेश्वर का शत्रु बन गया है, और सही बात है, मनुष्य पृथ्वी पर अकेला हो चुका है। बहुत से लोग, मूर्ख लोग सोचते हैं मैं अकेला कहाँ, मेरे साथ पत्नी है। पत्नी भी अकेली है, आप भी अकेले हैं। जब तक आप इस संसार में शारीरिक हिस्ट्री के अनुसार है तब तक है। मरने के बाद लोग सोचेंगे मेरा बेटा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा बेटा हमको पालेगा पोसेगा, इसलिए पूरा मेहनत करके उसको ये कर रहे हैं। कौन जानता है? आप उसको माथा में भी चढ़ा के रखिए, समय आने पर बेटा से उम्मीद करिएगा ना कि बेटा थोड़ा सा हमारा 50 ग्राम मुड़ी दे दे, घंटा खेबे आत्मा शांति, तो मुड़ी ही मिलने वाला नहीं है। उसमें कहावत निकल जाएगा, पेट बिगाड़े मुड़ी घर बिगाड़े, बुढ़ा बुढ़ी लोग बोल देता है। ये डेंजर है। इसलिए जब हम प्रार्थना में जिंदगी जीते हैं ना, हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे संग हूं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत। यदि परमेश्वर हमारे साथ है ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा सहारा। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरी हम सफर मेरी पत्नी है, मेरा पति है, कोई किसी का नहीं है संसार में। जब अपना खून अपना नहीं होता है समय आने पर, तो क्या इसलिए एकमात्र परमेश्वर ये जो कि वो हमारे साथ है, हमारा सहारा है। हालेलुया। अब मनुष्य पृथ्वी पर पाप के बीच के साथ ही जी रहा है। जैसे माँ बाप ऐसा कर्म किए, वो बच्चों के ऊपर पड़ा, बच्चों का पोता पोती के ऊपर, पोता पोती का उसका बेटा नहीं हो रहा, क्योंकि कोई सुधारना नहीं चाह रहा है। जैसे कि
सुबह मैं कहीं टहलने के लिए इधर गया था, तो याद नहीं आ रहा कौन, सॉरी, उनके बाप दादा शिक्षित, उनके बेटे तक शिक्षित, बेटा शिक्षित होने के बावजूद, मसीह में रहने के बावजूद, उन्होंने लोगों के साथ में नशा पान स्टार्ट किया। संपत्ति का कोई कमी नहीं है, जमीन बेचकर बिल्डिंग बना लिया, मगर उनके 7-8 बेटे एक भी शिक्षित नहीं। उसके बाद उन्होंने कर्म भी अच्छा नहीं सिखाया। जैसे वे कहीं भी जाएंगे तो हारना पसंद नहीं करते। उसके बाद तो अपने बेटे सबको बोलते हैं क्या कुछ भी होगा मार क्या हो देखा जाएगा। ये तो भैया बढ़ावा दे रहे, क्योंकि आप सब दिन अकड़बाजी करते थे, वैसे ही बेटा सबको भी सिखा रहे। उसके बाद आप शिक्षित होने के बावजूद भी आपके दिल दिमाग में शिक्षा है नहीं, आपके घर परिवार में शिक्षित जैसा कोई व्यवहार नहीं, क्योंकि वो एक बीज है, पाप का बीज है, उसमें हम पड़े हुए हैं। इसलिए प्रभु कह रहा है हर एक चीजों से बाहर निकलो, अच्छे बीज को बो, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलो। बहुत से लोग ऐसा सिखाते हैं, इसीलिए बचपन से लोग हंसुआ दबिया भाला वगैरह का ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं। अच्छा ट्रेनिंग कोई नहीं देंगे कि बच्चा पढ़ लिख ले बेटा, कुछ कर लिया करो। यदि बहुत से लोग अकड़बाजी के बाद सरकारी जॉब नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या मुंह रहेगा, उसमें केवल रहता है अरे भैया काम ढेरी है दुनिया में। आप बच्चा को अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छे व्यवहार पर बड़े छोटों का लिहाज करने के लिए सिखाइए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बेटा तुम मार खा क्या, कैसा लड़का, तुम उसका मुंडी फोड़ देता हूं। आज के बाद से चलो छोड़ दिए, अगले बार से कुछ होगा मार क्या आना है, फैसला करिए नहीं लेंगे। इतना अकड़बाजी बात, इन सब चीजों से दूर रहिए, बच्चों को भी दूर रखिए। आप बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए, प्रभु आपको आशीष देवे।